आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी चेस ट्रिक बताऊंगा जिसका नाम इंग्लिश चेस प्लेयर जोसेफ ब्लैकबर्न के नाम से पड़ा है और इस चेस ट्रैप को खेलकर आप सिर्फ 7 मूव्स में ही अपने अपोनेंट को चेकमेट कर दोगे। लेकिन आप ऐसा तभी कर पाओगे जब आपको इसके दोनों वेरिएशंस पता होंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चेस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ब्लैक के लिए बेस्ट कंटिन्यूएशन मूव क्या होगी। ये थोड़ा मुश्किल पजल है और इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। अब हम इंट्रो भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं पजल स्टेशन। इस चेस ट्रैप को आप ब्लैक पीसेस के साथ खेलोगे। आपको ये खेलना तब है जब आपका अपोनेंट गेम की शुरुआत प्यादे को E4 चलकर करे, फिर आप चलोगे E5 और जैसे ही वो अटैक करता है घोड़े से अपने प्यादे पर, आप अपने घोड़े से डिफेंड करोगे अपने प्यादे को। जिसके बाद आप देखोगे ज्यादातर प्लेयर्स अपने ऊंट को C4 स्क्वायर पर चलते हैं। इस मूव को चलने का मेन रीजन यही होता है कि वो हमारे F7 स्क्वायर पर अटैक कर सके, क्योंकि वो अपने घोड़े से भी इस स्क्वायर पर आसानी से अटैक कर सकता है और इस ओपनिंग को इटालियन गैम्बिट भी कहते हैं। नेक्स्ट मूव में आप अपने ट्रैप को अंजाम देने वाले हो। आप अपने घोड़े को D4 स्क्वायर पर चलोगे। घोड़े को हटाते ही हम व्हाइट को लालच दे रहे हैं कि वो हमारे प्यादे को कैप्चर करे। यहाँ पर 90% ऑफ प्लेयर्स लालची हो जाते हैं। वो देखते ही यार फ्री में प्यादा मिल रहा है। और तो और नेक्स्ट मूव में वो हमारे वजीर और हाथी को फोर्क भी कर सकता है, इसीलिए वो उसको कैप्चर कर लेते हैं और इसी मूव के साथ व्हाइट हमारे ट्रैप में फंस चुका है। चलिए देखते हैं कैसे। अगले ही मूव में आप अपने वजीर को G5 स्क्वायर पर चलकर उसके घोड़े और प्यादे दोनों पर अटैक करोगे। इस पोजीशन में आप देखोगे कि ज्यादातर प्लेयर्स प्यादे को अपने घोड़े से कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ये मूव चलकर उसने अपने घोड़े को तो सेव कर ही लिया और अब वो हमारे हाथी और वजीर दोनों को फोर्क कर रहा है। नेक्स्ट मूव में आप उसका प्यादा कैप्चर करके उसके हाथी पर अटैक करोगे। अब उसके हाथी के पास एक ही मूव बचा है बचने के लिए, जो कि है हाथी को F1 स्क्वायर पर चलना। लेकिन आप अब उसके E4 वाले प्यादे को कैप्चर करके उसके राजा को चेक दोगे। अब उसके राजा के पास चलने के लिए कोई मूव ही नहीं बचा है। वो अपने वजीर से भी चेक को ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा घोड़ा अटैक कर रहा है। तो उसके पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, जो कि अपने ऊंट से चेक को ब्लॉक करे। नेक्स्ट मूव को देखकर आपके अपोनेंट के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप अपने घोड़े को F3 स्क्वायर पर चलोगे और इसी मूव के साथ व्हाइट का राजा पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है। वो हमारे घोड़े को भी कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ऊंट पिन है। और इसी के साथ सिर्फ 7 मूव्स में व्हाइट के राजा का चेकमेट हो चुका है। अगर हम वापस से पीछे जाए और लेट सपोज आपका अपोनेंट अपने हाथी को बचाता ही नहीं है, उसके जगह वो आपके हाथी को कैप्चर करता है, उस केस में सिंपली आप उसके हाथी को कैप्चर करके उसके राजा को चेक दोगे। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो अपने ऊंट से चेक को ब्लॉक करे। अगले मूव में आप उसके प्यादे को कैप्चर करके व्हाइट के राजा को चेक दोगे। यहाँ पर वो अपने वजीर से चेक को ब्लॉक नहीं कर सकता हमारे घोड़े की वजह से, तो फिर से उसको अपने ऊंट से ही चेक को ब्लॉक करना पड़ेगा। अब घोड़े को F3 स्क्वायर पर चलकर चेकमेट नहीं होगा, क्योंकि फिर उसका राजा यहाँ से भाग जाएगा। इसीलिए आप अपने ऊंट को C5 स्क्वायर पर चलोगे। अब आपका अपोनेंट चाहे जो भी चाल चल ले, लेकिन वो चेकमेट को होने से नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपने प्यादे को D4 स्क्वायर पर चलता है, तो आपको अपने घोड़े को F3 स्क्वायर पर चलकर उसके राजा को चेक देना है। अब उसके राजा के पास बचने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा है, जो कि है राजा को F1 स्क्वायर पर चलना। अगली चाल में आप एक किलर मूव चलने वाले हो। आप अपने वजीर को H4 स्क्वायर पर चलोगे। इसी मूव के साथ ही व्हाइट का 2 तरह से चेकमेट हो रहा है। सबसे पहले वजीर को F2 स्क्वायर पर चलकर उसका चेकमेट तो हो ही रहा है, और वजीर को H3 चलकर भी उसका चेकमेट हो रहा है। तो चेकमेट से बचने के लिए उसको अपने राजा को B2 स्क्वायर पर चलना पड़ेगा। लेकिन आप अब उसका प्यादा कैप्चर करके उसके राजा को चेक दोगे। व्हाइट के राजा के पास बचने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन है कि वो अपने राजा को H1 स्क्वायर पर चले, जिसके बाद आप अपने वजीर से उसका चेकमेट कर दोगे। लेकिन अगर वो अपने राजा को H3 स्क्वायर पर चलता है, तो आप सिंपली अपने प्यादे को आगे बढ़ाकर अपने ऊंट से उसके राजा का चेकमेट कर दोगे। अगर आपको कुछ चेस कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे कि कैसलिन, फोर्क, डबल अटैक, डिस्कवर अटैक और बहुत कुछ, तो इन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक तो आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।